Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to English class. Students, open your English books. Page number 7. स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में MCQs कर लिए थे और हमने यूनिट को रिवाइज भी कर लिया था. स्टूडेंट्स, आज हम वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देती चलूँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपने एक असाइनमेंट बनानी है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखनी है. उसके बाद आपने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मतलब जितने भी हैं उन सब की प्रॉपर डेफिनेशन, फिर साथ में एग्जांपल्स लिखनी है. ठीक है. इस तरह से आपने लिखना है. अब ये एक मैंने सैम्पल आपके सामने मैंने रेडी किया हुआ है आपके लिए. अब अगर आप लोग नाउन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने नाउन की हेडिंग दे देनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द definition. Noun is a naming word. It is the name of a person, place, thing, animal or an idea. फिर इसके बाद आपने एग्जांपल्स में लिखना है. अब अली, फ़ायज़ा, अल्लामा इकबाल, कराची, ये सब हमारे पास क्या है, नाउन है. ठीक है. अब इन्हीं नाउन्स को आपने सेंटेंस में यूज़ करना है. ठीक है. ज़रूरी नहीं कि अगर आपने एग्जांपल्स में 10 या 20 नाउन्स लिखे हुए हैं, इतने ज़्यादा मत लिखिएगा. मतलब कि 10 तक, 5 to 10 अगर आपने एग्जांपल्स लिखी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 5 to 10 नाउन्स को ही आप लोगों ने सेंटेंस भी बनाना है. बीच में से कोई से 3 नाउन्स उठा के उनको आपने सेंटेंस में यूज़ करना है. अब फर्स्ट हमने यूज़ किया है अली. अली को हमने यूज़ किया है नाउन में, सेंटेंस में. अली इज़ अ वंडरफुल प्लेयर. ठीक है. अली और प्लेयर ये दोनों बोल्ड में लिखे हुए हैं, बोल्ड लेटर्स में हैं. तो जो अब इस सेंटेंस में अली और प्लेयर जो है हमारे पास है नाउन. ठीक है. तो आपने जब अपने असाइनमेंट में लिखना है तो अली और प्लेयर को आपने अंडरलाइन करना है ताकि ये वर्ड्स, ये जो नाउन है ये हाईलाइट हों, हमें क्लियर नज़र आते हों. ठीक है. सेकेंड हमारी एग्जांपल है बैट. ये भी मैंने इन्हीं एग्जांपल्स में उठाया है. द बैट इज़ मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री. अब इस सेंटेंस में हमारे पास कौन कौन से नाउन्स हैं, बैट, वुड, ट्री. ये तीनों वर्ड्स हमारे पास नाउन हैं. आप लोग जब इन को अपने जब असाइनमेंट में लिखेंगे तो नाउन्स को आपने अंडरलाइन करना है. ठीक है. थर्ड हमारे पास एग्जांपल है टॉलरेंस. बाय टॉलरेंस वी मीन अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड. टॉलरेंस को भी आपने उठाकर अपने उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ठीक है. इसी तरह जब प्रोनाउन लिखेंगे तो प्रॉपर आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एग्जांपल्स. फिर उन एग्जांपल्स में से 2 से 3 प्रोनाउन को उठा के उनको सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है. उसके बाद आपने प्रोनाउन के बाद जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आता है सीक्वेंस में आपने जाना है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी तरह से एंड तक जाना है. ओके. असाइनमेंट पेजेस पे लिखें. और जिन स्टूडेंट्स के पास अगर असाइनमेंट पेजेस नहीं हैं तो वो रफ़ नोटबुक पे लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मार्जिन लाइंस लगा के और प्रॉपर जो आपका ब्लैक और ब्लू कट मार्कर हैं आपने उसको ही यूज़ करना है. ओके. ओके स्टूडेंट्स, पहले तो आपने असाइनमेंट बना देनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की. उसके बाद आपको एक और असाइनमेंट में दे रही हूँ वोकैबुलरी में पार्ट ए. ये आपने अपने असाइनमेंट में लिखना है. मैं आपको समझा देती हूँ आपने किस तरह लिखना है. फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. पहले तो आपने इन वर्ड्स की मीनिंग्स सर्च करने हैं, इंग्लिश मीनिंग्स. ठीक है. ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं इनके इंग्लिश मीनिंग सर्च करने हैं डिक्शनरी से. एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीवेशन यूज्ड. फिर आपने ये करना है कि इन वर्ड्स के पार्ट्स को नेट में देखना है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं. यानी कि अब सबसे पहला वर्ड हमारे पास है फ्राइटेंड. फ्राइटेंड हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है एडजेक्टिव. ठीक है. ये एडजेक्टिव है. इसका एब्रीवेशन वहाँ पर लिखा होगा ADJ, यानी कि शॉर्ट फॉर्म लिखा होगा. तो अगर ADJ लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि ये एडजेक्टिव है. अगर ये नाउन है तो वहाँ पर स्मॉल लेटर लिखा होगा N है तो मतलब कि ये नाउन है. ठीक है. इसके बाद अगर इसके अलावा अगर ये कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि उसका एब्रीवेशन वहाँ लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. अब फ्राइटेंड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, तो वहाँ लिखा होगा ADJ, स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा. ठीक है. फ्राइटेंड जो है ये एडजेक्टिव क्यों है, ये इस तरह से एडजेक्टिव है कि ये बताता है कि एडजेक्टिव जो है जिस तरह से एक
एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी और स्टेट ऑफ द नाउन, यानी कि कोई नाउन है, कोई इंसान है या कोई प्रोनाउन है, वो किस तरह से फील कर रहा है, ठीक है। व्हाट क्वालिटीज़ अ पर्सन हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ हैप्पी, तो हैप्पी हमारे पास क्या होगा, क्या है, एडजेक्टिव है। ही जो है प्रोनाउन है। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, अली इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है। इसी तरह फ्राइटेंड जो है ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें बताता है कि एक इंसान जो है वो खौफज़दा है। फ्राइटेंड का मतलब है कि खौफज़दा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि ये उस इंसान की फीलिंग के बारे में हमें बता रहा है। Same goes for all the rest of the words. Harsh, tolerance, convey, violence, reward, honesty, insult, इन सब के अपने parts of speech देखने हैं और इसका इंग्लिश मीनिंग भी आपने सर्च करके अपनी असाइनमेंट में ऐड करना है, ठीक है। पार्ट बी जो है इसमें लिखा हुआ है कि कंसल्ट अ थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर, हमने ये एक टास्क जो है क्लास में भी किया था। मैंने आपको बताया था कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स आर द सिमिलर वर्ड्स। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब है सच्चा, सच, ठीक है, सच है। तो ट्रुथ का सिनोनिम हमारे पास होगा फैक्ट, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, लाइक एक्यूरेसी, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे पास ये सिनोनिम्स आते हैं। अब ये आपके पास 8 वर्ड्स हैं, इन सब के आपने डिक्शनरी से आपने क्या करना है, सिनोनिम्स सर्च करके अपने पास अपने असाइनमेंट में लिखना है। एटलीस्ट 2 to 3 सिनोनिम्स हर स्टूडेंट ने लिखना है अपने पास। और आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेने के बाद मंडे को मुझे इनबॉक्स करना है। अपने नेम्स भी ऊपर प्रॉपरली लिखने हैं, सब्जेक्ट नेम लिखना है और इसके अलावा आपने डेट भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।